नमस्ते, आप देख रहे हैं यू आर और मैं हूं मणिप्रकाश सिंह, भारत का नंबर 1 क्लैरिफायर और टीचर। आज दोस्तों अखबार में एक बहुत दुखद खबर छपी है नेपाल से कि नेपाल में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से 4 पोर्टर्स की मौत हो गई। ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति समुद्र तल से ऊपर के स्थानों में चढ़कर जाता है तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की कमी से उसके अंदर सांस की कमी, चक्कर आना, उल्टी आना, हार्ट अटैक जैसी स्थितियां बन सकती हैं, हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो नेपाल के 4 पोर्टर्स दिल बहादुर गुरुंग और सामगा घाले, ट्रैकर राम बहादुर थापा की गंडकी प्रांत के मनांग जिले में मौत हो गई। और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी बयान के अनुसार गुरुंग और घाले विदेशी ट्रैकरों का सामान ढो रहे थे। थापा ट्रैक से लौटने के बाद होटल के कमरे में मृत पाए गए। इसी तरह की अन्य घटनाओं में कास्की जिले में अन्नपूर्णा बेस कैंप क्षेत्र में ट्रैकिंग के दौरान हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से पीड़ित नेपाली नागरिक सूरज मान श्रेष्ठा की शनिवार को एक होटल में मौत हो गई। ये घटना इतनी दुखद है, हृदय विदारक है कि इस पर जितना लोगों का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए था उतना आकृष्ट नहीं हुआ। कारण आजकल जो पर्वतारोहियों की एक फ़ौज खड़ी हुई है जो 40-50 वर्षों से एक समृद्ध परंपरा के तहत पोषित और पल्लवित की जा रही है। ये जो विदेशी पर्वतारोही पर्वतों पर विजय प्राप्त करने की नीयत से आते हैं, तो कभी कभी मेरा मन करता है उनसे पूछने का कि भाई क्या ये पर्वत तुमसे लड़ना चाहता था जो इस पर विजय प्राप्त करने आए हो? क्या इस पर्वत ने तुमको चुनौती दी थी कि आओ मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ? ये अपने मिस एडवेंचर को, अपनी बदतमीजियों को एडवेंचर कहते हैं और उसमें जो गरीब नागरिक हैं नेपाल के उनको अपने साथ ले जाते हैं पोर्टर बना के, माल ढुलाई के लिए, गुलाम बना करके, नौकर बना करके कुछ पैसों के लिए, और अपने बहुत बढ़िया गियर्स में रहते हैं और वज़न नहीं ढोते हैं। और जो स्थानीय गाइड होता है वो वज़न ढोता है, पोर्टर होता है। तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि हाई एल्टीट्यूड्स पर ऐसे ही ऑक्सीजन कम रहती है और जब पोर्टर वज़न ढोता है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके फेफड़ों पर ज़्यादा बल पड़ता है और उसके हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से मर जाने की संभावना अधिक होती है। तो मैं नेपाली युवाओं से कहना चाहूँगा कि भाई सत्ता परिवर्तन तो हो गया, अब थोड़ा व्यवस्था परिवर्तन भी आप लोग करिए और इन विदेशी सैलानियों से कहिए कि भाई बेस कैंप से आगे नहीं जाना है, इनको पहाड़ पे चढ़ने मत दीजिए, इनको वहीं से फ़ोटो खिंचवा करके वापस कर दीजिए, पैसा पूरा लीजिए। और जब ये पर्वतारोही, ये सैलानी जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत गंदगी और मलमूत्र वगैरह फैला देते हैं। बहुत कहने के बाद भी कि कुछ पैकेज बैगेज झिल्ली ले जाइए और अपना मलमूत्र साथ में वापस ले आइए, लेकिन वो उसका प्रभाव बहुत सीमित होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। और भारत में हिमालय क्षेत्र में जो हमारी पवित्र नदियां हैं, नेपाल की जो पवित्र नदियां हैं, उनके बारे में सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि जब हिमालय की बर्फ़ पिघलती है तो हिमालय पर होने वाली जड़ी बूटियाँ और उनका सत्व उस पानी में घुल करके और नीचे मैदानों को भी लाभान्वित करता है। लेकिन इन पर्वतारोहियों के प्रेम के बाद और इन पर्वतारोहियों के विजय अभियान के बाद और वहाँ पर शौच आदि करने की वजह से अब इन पर्वतारोहियों का मलमूत्र बर्फ़ के साथ पिघल कर और पूरे मैदान को उपजाऊ बना रहा है। तो मैं नेपाली नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, जो सागर माथा है, ये सिर्फ नेपाल का ही माथा नहीं है, ये भारत का भी माथा है। और सैलानियों की इन टुच्ची हरकतों से हम पूरे भारत का माथा शर्म से झुक जाता है, नेपाल का भी माथा शर्म से झुक जाता है। और इसको एक ऐसा उद्योग बना दिया गया है जिसमें हर तरह से नेपाली नागरिकों का ही नुकसान है, भारतीय नागरिकों का नुकसान है। तो अब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और ऐसे पोर्टर्स की मौत ना हो और ऐसे विजय अभियानों को भी रोकना चाहिए।
जो पहाड़ तुमसे लड़ना नहीं चाहता है, उस पर विजय प्राप्त करके तुम क्या कर लोगे? और जो भी व्यक्ति ढंग का काम करता है, वो पहाड़ चढ़ने क्यों जाएगा? उसमें जान का खतरा है। और भारतीय दर्शन तो कहता है कि आप जो भी काम करिए, उसको जीवन भर करिए और सुरक्षित रहिए, परिवार पालिए। तो ये जो गुड फॉर नथिंग और यूज़लेस लोग पहाड़ चढ़कर और शॉर्टकट से ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया भर में मशहूर होना चाहते हैं, इनके मूर्खताओं में आप सहयोगी ना बने। इनसे कहिए कि भाई ये पहाड़ है, ये हमारा गौरव है, ये धार्मिक क्षेत्र है, ये सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र है, ये पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर इस लिमिट के आगे आपको नहीं जाना है। आइए, दर्शन करिए और यहाँ से चलते बनिए। तो भारत में भी बहुत सारे फर्जी पर्यावरणविद और पर्वतारोही पैदा हो गए हैं और अपना माइट और अपना ग्रिट सिद्ध करने के लिए वो अक्सर पहाड़ों की चोटियों को फतह करते रहते हैं। तो मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, बस मैं उनको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ इस बात पे कि ये कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जो बहुत महान है या जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। किसी के पास भी समय हो, संसाधन हो, गियर्स हों, थोड़ी-सी ट्रेनिंग हो, तो कोई भी व्यक्ति उस पहाड़ तक चढ़ सकता है। इसमें कुछ भी अनोखी बात नहीं है और अपनी ईगो मसाजिंग नहीं करनी चाहिए, अपने ईगो को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। किसी को कुछ मत दिखाइए। अगर आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब अभी आप सतही स्तर पर जीवन जी रहे हैं, अभी आपने अध्यात्म को नहीं छुआ है, अभी ईश्वर को नहीं छुआ है, अभी अपनी आत्मा को छुआ नहीं है। तो अपनी आत्मा को जानिए, अपनी आत्मा को छुइए, ईश्वर को जानिए, अध्यात्म को जानिए और अपने जीवन के मूल्य को जानिए, महत्व को जानिए और कुछ सार्थक कार्य करिए। कुछ मत करिए तो बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा से अच्छा कोई कैरियर नहीं है। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ हाथ का काम सीखिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको पास करिए, वो भी एक चैलेंज है। और तमाम निजी परीक्षाएं हैं, बैंक की परीक्षाएं हैं, प्राइवेट कंपनियों में इतना प्रतियोगिता है, उसको उसको पास करिए और दुनिया को दिखाइए कि देखो मैंने पैसा कमाया। लेकिन हमको अपने पहाड़ों को गंदा करना, अपनी नदियों को गंदा करना, अपने घर के सामने की नाली को गंदा करना, ये कहीं से शोभा नहीं देता है और कहीं न कहीं से इसके रुकने की शुरुआत होनी चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही शुरुआत करूँ। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युवा आर्य और मैं हूँ मणिप्रकाश सिंह।